अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी 9th क्लास का जो न्यू कोर्स है 2025 और 26 में चलेगा, उसको हम डिस्कस स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं यूनिट 1 रियल नंबर्स को डिस्कस करना शुरू किया है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइंस। कुछ नंबर्स हैं, रिप्रेजेंट द नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करेंगे हम पार्ट नंबर 3 से। ठीक है, पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाने वाला है, तो इसको डिस्कस करने लगे हैं इसलिए पहले। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो बाकी रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये नंबर है हमारे पास 4 × 1/3। ठीक है, इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन कुछ इस तरह की आपको नजर आएगी। मैंने अभी ये ड्रा की है आपके लिए। अच्छा देखिए, नंबर लाइन, ये हमने नंबर लाइन ड्रा की है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, इस पे नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स हैं? सारे नंबर्स जो हैं, मतलब रियल नंबर्स जो हम डिस्कस करते हैं, करेंगे, वो हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर होते हैं। ठीक है, और सेंटर में हमने अगर बाकायदा नंबर लाइन को डिस्कस करना हो तो सेंटर में हमारे पास तकरीबन सेंटर नहीं है ये वाला, लेकिन इधर बनता है। लेकिन हम इधर से ऐसे होते हैं, हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे इस तरह चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये एरो हेड है, एरो साइन, इसका मतलब है आगे नंबर मौजूद हैं। और 0 से इस तरफ -1 -2 -3 -4 ये वाले नंबर भी हमारे पास इस तरफ मौजूद होते हैं। एरो का मतलब है -5 -6 आगे मौजूद हैं। ठीक है, तो एक बात इधर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि 2 और 3 के दरमियान में कितने नंबर्स पड़े हैं। वैसे तो हमें कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है ना, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हुए ये बताता चलूं, 2 और 3 के दरमियान में इतने सारे नंबर्स हैं कि अगर आप काउंट करना चाहें तो वो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये वाले जो नंबर्स इनके दरमियान में वो खत्म नहीं होंगे, मतलब इनफिनिट नंबर्स इसमें मौजूद हैं 2 और 3 के दरमियान में। ठीक है, और इसी तरह 3 और 4 के दरमियान में भी इनफिनिट नंबर्स, जैसे आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, 2 और 3 के दरमियान में नंबर देखने लगे हैं। 2.1 ये कहां पे होगा? ये भी इसी के अंदर है। 2 और 3 के दरमियान 2.11 ये कहां पे है? ये भी इधर ही है। ये इस तरह करके 2.111 या 2.222 ये सारे नंबर्स बेटा 2 और 3 के दरमियान में हैं। तो इस तरह ये हम देख सकते हैं, हमें पता चलता है कि इनफिनिट नंबर्स इसमें मौजूद हैं। इसी तरह 3 4 के दरमियान में भी इनफिनिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास 4 × 1/3। ये वाला नंबर हमने देखना है कि यहाँ पे कहां पे है, वो हमने रिप्रेजेंट करना है, डिनोट करना है, जाहिर करना है, देखना है कहां पे है। तो देखें, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, तकरीबन 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, जो आपके सामने मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो 4 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी स्टेप नंबर 2 बताने लगा हूं। स्टेप नंबर 2 ये है कि हमें ये देखना है कि ये वाला जो नंबर है किन दो नंबर के दरमियान में है, किन दो नंबर्स के दरमियान में। देखिए 4 5 के, 3 4 के, 2 या इन दो नंबर के दरमियान में ये देखने लगे हैं। इसको देखने के लिए हम ये देखते हैं, समझते हैं कि 4 है, 4 पूरा नंबर है, और 4 में थोड़ा सा ये नंबर 1/3 ये भी है साथ 4 के मतलब 4 से ये वाला नंबर बड़ा है।
अभी हमने देख रहे हैं 4 से ये वाला नंबर बड़ा है 1/3, तो 4 × 1/3 ये नंबर 4 से बड़ा है, मतलब 4 से बड़ा आपको देखने में मिल रहा है कि 4, और इस तरफ ये बड़े नंबर हैं। 4 से बड़े किधर है, इधर सारे 5 6 7 इधर बड़े हुए हैं। 4 से जो बड़े नंबर हैं वो 4 के राइट साइड में होंगे, ठीक है, इस तरफ होंगे, और 4 से जो छोटे नंबर होंगे वो 4 से लेफ्ट पे बड़े होंगे, इधर इधर इधर, ठीक है। तो अब ये वाला नंबर हमें पता चल गया कि 4 से बड़ा है, ठीक है, 4 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, तो 4 से उस तरफ होगा इधर। और ये भी देखने को नजर आ रहा है कि ये वाला नंबर 5 नहीं है, अगर 5 होता तो इस तरह इधर 5 आ जाना था, बस ऐसे 5, ये वाला 5 आना था, लेकिन ये आपको पता है कि 5 से छोटा नंबर है, 4 है, और 4 में ये थोड़ा सा नंबर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि हमें पता चल गया स्टेप नंबर 1 ये हम डिस्कस कर लिया है कि 4 और 5 के दरमियान में ये वाला नंबर आ रहा है। हमें ये देखना है कि ये नंबर कहां पे है। अभी हमने देखा है कि ये नंबर 4 और 5 के बिटवीन आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, तो ये तो हमें पता चल गया। स्टेप नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया। स्टेप नंबर 3 डिस्कस करने लगे हैं। स्टेप नंबर 3 ये है कि आपने ये देखना है कि इधर डिनोमिनेटर में बटे में क्या नंबर पड़ा हुआ है, क्या है, इधर से देखने में तो 3 आ गया, तो 3 ही होगा, 3 है, हाँ जी 3 है। डिनोमिनेटर में बटे में कितना नंबर है, 3 है, तो ये 3 आप कहां पे होगा, आपने क्या करना है, इस बड़े वाले नंबर को 3 को देखना है, तो मतलब हमारा नंबर 4 और 5 के दरमियान में है, तो बटे में 3 है, तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे, इंटरवल बना लेंगे। 4 और 5 को हमने इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 बॉक्सेस बनाने हैं। 3 बॉक्सेस बनाने के लिए 3 से एक काम करें, 2 आ रहा है, 2 लाइनें लगाएंगे, 2 लाइंस लगाएंगे इस 4 और 5 के दरमियान में, तो हम 3 बॉक्सेस बन जाएंगे हमारे लिए। तो देखें 3 है तो 2 लाइनें लगाएंगे, 3 बॉक्सेस बनाने के लिए 2 लाइनें लगाएंगे, 1 लाइन और ये 2 लाइन, 2 लाइनें लगाएंगे, 2 लाइनें लगाएंगे हमने, तो ये 3 बॉक्सेस बन चुके हैं। काउंट करें बॉक्सेस कितने बने हैं, देखिए 1 बॉक्स 2 3 बॉक्स, 3 बॉक्स बन गए हैं। अब हमने ये स्टेप नंबर 3 डिस्कस कर लिया। अब स्टेप नंबर 4 ये है कि हमने ये देखना है कि ऊपर हमारे पास ये यहां पे कितना नंबर है 1 है, 1 है ना, तो हमने क्या करना है, हमने 1 है तो फर्स्ट लाइन के ऊपर हमारा ये वाला सारा नंबर पड़ा होगा। देखिए 0 लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट लाइन यहां से हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास फर्स्ट लाइन ये आ चुकी है। देखिए फर्स्ट लाइन ऊपर हमारे पास फर्स्ट है, तो 1 है तो फर्स्ट, ये हमारा नंबर फर्स्ट पे आ चुका है। देखिए ठीक है, 3 बॉक्सेस बनाए हैं और फर्स्ट लाइन के ऊपर फर्स्ट है तो फर्स्ट लाइन के ऊपर नंबर होगा, अगर इधर 2 होता तो सेकंड पे, थर्ड होता तो थर्ड पे होता, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये 1 है, तो हम इधर नंबर लिख देंगे 4 × 1/3। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ सिंपल सा काम है। देखिए हमने क्या, एक दफा रिवाइज कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं। क्या करना है जी, हमारे पास ये नंबर है, पहले स्टेप नंबर 2 हम 1 नहीं डिस्कस कर रहे, 2 वाला देखेंगे। 2 में ये देखना है कि किन 2 नंबर्स के दरमियान में आएगा, तो ये हमने देखा 4 और 5 के दरमियान में पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने देखा है डिनोमिनेटर में बड़े में नंबर हमारा कौन है, 3 है, डिनोमिनेटर कौन है, मुखरज कौन है, 3 है, तो 3 है तो 3 डब्बे बना लिए हमने। 3 डब्बे बनाने के बाद वो ऊपर देखा कितना है, 1 है, तो 1 का मतलब है फर्स्ट लाइन 0, फर्स्ट लाइन के ऊपर हमारा ये वाला सारा नंबर पड़ा हुआ है। ये डियर स्टूडेंट सिर्फ इतना काम था, हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, तो अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट, अच्छा डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन आ रहा होगा जिसमें कि हमने क्वेश्चन 3 से पार्ट 3 से क्यों स्टार्ट किया, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को क्यों नहीं डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, वो जरा कोई और नंबर किसी तरह थोड़ा सा हट के है, वो इररेशनल नंबर 2 का जजर है, 2 का स्क्वायर रूट है और 5 का स्क्वायर रूट है, इसलिए अभी हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो देखें ये पार्ट नंबर 3 डिस्कस हो गया, इसके बाद हम अपना डिस्कस करेंगे ये पार्ट नंबर 6 को, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर ये 6 डिस्कस करने लगे हैं इसी क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 6 में है 2 × 3/4। ये 4 को क्या हो गया है, मुझे आ गया 4। अच्छा 4 आ गया। अब हमने 4 को, इस नंबर सारे को 2 × 3/4 को
नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो देखिए नंबर लाइन ड्रा करने लगा हूं मैं, नंबर लाइन ड्रा करते हैं, चलिए इधर कर लेते हैं। ये अगर आपको नजर आ रहा हो, ये देखें जी, इधर कर लेते हैं। ओहो, ये नहीं, ये हमें नंबर लाइन ड्रा करने लगे हैं, ऐसे ड्रा करेंगे। आप स्केल को यूज करते हुए नंबर लाइन ड्रा करिएगा। अच्छा तो देखें, ये हमारे पास नंबर हम इधर लिख देते हैं 0, इधर लिख देते हैं 1, और बराबर बराबर करें कोशिश, इधर 2, इधर 3, और इधर हमारे पास माइनस वाले -1 -2 इस तरह करके नंबर पड़े होंगे। लिखना है तो लिख दें आप -1 और आगे -2, इस तरह चलते जाएंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब पहला स्टेप तो हम छोड़ चुके हैं। सेकंड स्टेप वही है कि हमने ये देखना है कि किन दो नंबर्स के दरमियान में होगा। तो हमारा नंबर 2 है, किन दो नंबर के दरमियान में पड़ा हुआ है ये देखने लगे हैं। तो देखिए ये 2 है, 2 का मतलब है ये नंबर 2 है और साथ में थोड़ा सा और नंबर दिया हुआ है, 2 से ज्यादा है, 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा नंबर इस तरफ होगा, ये हमने देख लिया है, अभी पता चल गया। और उसके बाद ये देखें, ये सारा नंबर अगर 3 होता तो यहाँ 3 आ जाना था, 4 होता तो 4 आना था। अब इधर हमारे पास 3 नहीं है बल्कि 2 है, 2 से बड़ा है लेकिन 3 से ये नंबर छोटा है, ऐसे ही है बेटा, 3 से छोटा है। आप कैलकुलेटर से भी आप इसको देख सकते हैं। तो अब हमने देख लिया कि ये नंबर 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, 2 से उस तरफ जाएगा, 3 से छोटा है तो हमें 3 से पीछे देगा इस तरफ। तो इसका मतलब 2 और 3 के दरमियान में ये वाला नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है, इसको आपने देखना होता है। दूसरा तीसरा स्टेप ये है कि बटे के अंदर डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। तो मतलब इस इंटरवल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 3 लाइनें लगानी है, एक लाइन का 4 से एक लाइन का। तो 3 लाइनें लगाएंगे, 4 बॉक्सेस बन जाएंगे, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन हमने लगा दी है। अब देखें अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप ये है कि हमें देखना है ऊपर कितना है, ये वाला न्यूमरेटर कितना है, शुमार कुनिंदा कितना है, 3 है। तो हम बगैर टेंशन के क्या करेंगे, यहां से थर्ड लाइन जो है उस पे हमारा नंबर लगा देंगे। देखें ये 0 0 से 0 1 2 3, ये 3 पड़ा है, तो ये 3 के ऊपर आप लाइन लगा दें, बिल्कुल इजी है। ध्यान से जरा कहीं इधर उधर ना चले जाएं। 2 into 3/4, ये वाला नंबर भी हमने डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा तो अभी हम बगैर देर किए हुए अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्ट हम अभी करेंगे, पार्ट नंबर 4 करेंगे। देखिए मैं आगे पीछे ऐसे कभी कोई सवाल करता हूँ, कभी कोई करता हूँ, ये आपके भले के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि अगर सीढ़ी पे चढ़ना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप पे उसको मतलब के क्रॉस करते हैं, पहले स्टेप पे चलते हैं, फिर दूसरे तीसरे चौथे इस तरह, क्योंकि वो तो सीधी हमें पता है कि पहले पे चढ़ेंगे तो इस तरह सा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसको अगर आसानी से जल्दी से समझना हो आसानी से, तो ऐसे थोड़ा देखना होता है, पहले कौन सा सवाल करें फिर कौन सा, ठीक है। तो अभी हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। लें जी डियर्स, पार्ट नंबर 4 करने लगे हैं। पार्ट नंबर 4 में है -2 into 1/7, ठीक है डियर्स। अच्छा इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा कर लें। नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो नंबर लाइन ये देखें, ये नंबर लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये नंबर लाइन ड्रा हो चुकी है। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स ये देखने में नजर आ रहा है कि ये वाला माइनस भी है, तो ये वाला माइनस वाला नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर है तो हमें पता चल गया कि नेगेटिव साइड भी होगा। तो आप 0 इधर -1, ओ सॉरी हाँ जी -1 यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ पे -3 -4 ऐसे करके। अच्छा तो यहाँ से क्या देखने को आ रहा है कि नेगेटिव नंबर इधर वाले 1 वाले हैं और पॉजिटिव वाले हैं, तो ये भी लिखना तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में फिलहाल। तो इसमें देखें -2 है, ठीक है, -2 किधर है, ये -2 आ गया। अब ये देखें -2 से थोड़ा सा ये वाला नंबर भी है, ठीक है।
तो मतलब कि -2 से ये थोड़ा सा है, तो -2 से थोड़ा सा इधर को आना है, ठीक है। और अगर -3 होता तो -3 इधर आ जाना था, लेकिन -3 से ये वाला नंबर -3 नहीं है, -3 से थोड़ा सा मैं अब कहने लगा हूं ये बड़ा नंबर है, ठीक है। -3 से बड़ा है तो इधर आएगा। -2 -2 से थोड़ा सा ये छोटा नंबर है, तो -2 से इधर आएगा, -3 से बड़ा है तो इधर आएगा। अब ये देखें थोड़ी सी इधर कंफ्यूजन हो रही होगी आपको कि -2 से बड़ा ये वाला कैसे है और -3 से छोटा कैसे है। ये थोड़ा सा समझने के लिए हमें एक दो बातें डिस्कस करनी पड़ेगी। अच्छा देखें, ये वाला नंबर है -2, चलें जमा का टूल ले लेते हैं पहले, और ये -2 1/7 है, -2 × 1/7। तो इसको कैसे अगर देखना चाहें, कैसे अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो ये आएगा आपके पास 2 × 1, इसको डिवाइड करेंगे 2 2 और बल्कि इसको 1/7 /7, ये आपके पास आ गया है 0.142 आगे चलते जा रहा है, तो हम ले लेते हैं 0.14। ये समझना थोड़ा जरूरी है, मतलब ये 2 - 2 क्या था 14 आगे भी चलता जा रहा है। अच्छा तो ये देखें, अब ये देखें ये वाला नंबर अगर माइनस ना लगाएं, ये 2 है और ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। और जब बेटा हम माइनस लगा देंगे साथ, तो ये जो नंबर हमारे पास जमा में होते हैं ना, बड़ा और जो छोटा, माइनस लगाने से वो नंबर जो है वो उलट हो जाता है। अब ये देखिए पहले माइनस नहीं था तो ये 2 और ये 2.14, ये बड़ा था ये छोटा था। अब ये वाला जो नंबर है बेटा, ये वाला नंबर माइनस लगा दिया है, तो अब ये वाला नंबर जो है वो बड़ा हो गया है और ये वाला नंबर छोटा हो गया है, समझने वाली बात है। अच्छा देखें, अभी हमने डिस्कस किया है जो बड़ा नंबर होगा वो इधर होगा, जो छोटा नंबर होगा वो -2 के इधर होगा। वैसे भी कोई भी नंबर ले लें, अगर ये 4 से बड़ा है तो 4 से इस तरफ आया राइट में, छोटा है तो 4 से इस तरफ आता है। अच्छा देखें इसी तरह बेटा देखें ये वाला नंबर माइनस ये वाला नंबर ये है, ये वाला नंबर। अच्छा देखें ये माइनस में आ चुका है, तो अब ये माइनस से ये वाला नंबर छोटा है 2 से, -2 से ये वाला छोटा है तो ये लेफ्ट पे आएगा। जो भी छोटा नंबर होगा हमेशा वो लेफ्ट पे आता है, ठीक है। तो ये -2 से थोड़ा सा छोटा नंबर है तो ये इधर आएगा, ठीक है। और डियर्स ये -3 है, ये वाला नंबर -3, तो -3 है, ये -3 है और ये -2.14 है। अगर माइनस ना लगाएं, पहले माइनस के बगैर समझते हैं, इसको भूल जाएं। अच्छा ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, ऐसे ही है, हाँ जी ऐसे ही है। लेकिन जब माइनस लगा देते हैं तो ये वाला नंबर जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। अब ये देखें ये वाला नंबर माइनस में है, ये भी, ये -3 है, ये छोटा है, ये बड़ा नंबर है। पहले ये वाला नंबर बड़ा था, ये छोटा था, माइनस से पहले माइनस लगाया तो ये वाला नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो अब ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर मैंने ये लिखा है डिवाइड करके, तो ये वाला नंबर क्या है जी आपके पास बड़ा है, -3 ये छोटा है। तो देखें ये वाला बड़ा नंबर है, -3 से बड़ा नंबर इस तरफ आना है, ओके। -3 से सारे जो बड़े नंबर है वो इधर आएंगे, तो इसलिए ये वाला नंबर हमें अब पता चल गया है कि इसके और इसके दरमियान में आएगा, 3 और -2 के दरमियान में आएगा, ठीक है। वैसे भी देखा जाए तो -2 है और साथ इसके कुछ है, ठीक है। -2 से थोड़ा सा ये छोटा नंबर है, वैसे तो बड़ा है, लेकिन जब माइनस लगा लें 2 से बड़ा है, लेकिन अगर माइनस लगा लें तो वो छोटा हो जाता है। अब ये -2 और 3 के दरमियान में आ चुका है। बेटा अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसको हम दोबारा से अलग से इसको एक्सप्लेन करके हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमें पता चल गया -2 और 3 के दरमियान में आएगा, -3 के। अब देखें बाकी वही काम है कि कितना है, बड़े के अंदर देखेंगे स्टेप नंबर जो 3 है, 7 है तो इसके 7 बॉक्सेस बना देंगे, 6 लाइन लगा देंगे लगाकर। तो देखें यहां से मैं लगाता हूं 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 5 6।
6 लाइनें लगाई हैं, 7 बॉक्स बन जाते हैं। और इसमें एक और बात याद रखिएगा कि वो बात ये है कि माइनस वाला नंबर जो है ना वो आपने क्या करना है, आप देखें ऊपर क्या है 1 है, तो फर्स्ट लाइन जो होगी आपकी उस पे आपका ये वाला नंबर पड़ा हुआ है। तो अब ये नंबर जो फर्स्ट लाइन है आपने इसमें तो हमने इधर से डिस्कस किया था 0 1 2 3, लेकिन ये वाला नंबर माइनस में है, तो माइनस वाला नंबर है तो इधर से इधर को चलेंगे, इधर से 0 लाइन 1 2 3 इस तरह चलेंगे, ठीक है। तो हमारा नंबर किधर पड़ा हुआ है फर्स्ट के ऊपर, तो इधर फर्स्ट के ऊपर अब ये हम लगा देंगे, ये वाला नंबर फर्स्ट के ऊपर -2 × 1/7। ये डियर स्टूडेंट्स हमने इसको डिनोट कर दिया है। अगर आपको समझने में कोई मुश्किल आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको मजीद एक्सप्लेनेशन इसकी बता दूंगा आपको। अच्छा तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमने अभी समझा है। अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 है। 4 में हम करेंगे जी 5 वाले को, 5 पार्ट को, 5th को 5/8 है बेटा। अच्छा इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए हमने जो स्टेप नंबर 1 छोड़ा है, स्टेप नंबर 1 को अभी डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, इसको कैल से डिवाइड करना है। तो अभी ये मेरे पास फुल फंक्शन कैलकुलेटर है, आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक कैलकुलेटर होता है सादा सा, और ये है फुल फंक्शन, इसमें सारे फंक्शंस होते हैं। अगर आप हायर मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे ना, हायर मैथ बड़ी क्लासेस का, बीएस का या बीएससी का, तो वहां पे हम ये फुल फंक्शन वाला कैलकुलेटर इस्तेमाल करना होता है, वहां पे इसके बगैर काम नहीं चलता। तो उसको इसलिए हम जो है वो इसको यूज करते हैं। इसमें हम आप कोई भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आप कौन सा कैलकुलेटर यूज करते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी देखें 5/8, ये हमारे पास नंबर आ गया 0.62, 5 भी है आगे चलता जा रहा है, तो हम 0.62 जस्ट ये ले लेते हैं। अब ये देखें पहला स्टेप हमें ये इसको डिवाइड करना होता है। डिवाइड क्यों करना होता है, डिवाइड करके हमें ये पता चलता है कि किन दो नंबर्स के दरमियान में मौजूद है। तो ये मैं नंबर लाइन ड्रा करने लगा हूं, ये नंबर लाइन आ गई है। अब ये देखें क्या करेंगे, यहां पे हम 0 जमा वाला नंबर है ना, तो इधर को चलेंगे 0 1 2 1 और ये 2, इधर माइनस वाले नंबर पड़े हुए हैं सारे। अच्छा तो देखें ये नंबर यहां से पता चलेगा हमें कि कहां आएगा, दो दरमियान में, किन दो नंबर के दरमियान में आना है, यहां से पता चलेगा। अब देखिए यहां से हम देख सकते हैं कि ये 0 और साथ कुछ है। अच्छा देखें एक तो 0 होता है, ठीक है, 0 का मतलब 0 होता है। 0 का मतलब अगर 0 हम देखें 0 हम इकट्ठे किए, हमने पत्थर इकट्ठे किए, स्टोन्स पत्थर इकट्ठे किए, ठीक है, तो 0 स्टोन्स हुए हैं, इसका मतलब कोई स्टोन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि नहीं 0.62 है, मतलब आधा से थोड़ा सा ज्यादा स्टोन है, आपके पास पत्थर है, कंकरियां हैं, तो ये 0 से बड़ा है थोड़ा सा, मतलब 0 से इधर आना है नंबर में। हमें पता है कि 0 से ये वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि 0 0 होता है, 0 का मतलब कोई नंबर कुछ भी नहीं है, और अगर 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये 0.6 है, कुछ तो है, 0 से ज्यादा है, तो मतलब 0 से बड़ा है, 0 से राइट पे आएगा, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं इधर 0 है, 1 नहीं है, 1 होता तो 1 होना था, अब ये 1 नहीं है, 1 से छोटा है 0.6, ये पॉइंट की वजह से ये 1 से छोटा है, ठीक है। 1 होता तो ये ऐसे 1 होना था, 1.00। अच्छा तो ये 1 से छोटा है, ठीक है, तो 1 से लेफ्ट पे आएगा, 1 से लेफ्ट पे आएगा, 0 से 0 के राइट पे आएगा, 0 से बड़ा है तो इधर आना है, 1 से छोटा है तो इधर आना है, ठीक है। तो अब ये हमें पता चल गया 0 और 1 के बिटवीन आएगा, और बाकी वही काम करना है कि बटे में कितना है 8 है, डिनोमिनेटर 8 है, तो 8 बॉक्सेस बना लेंगे। 8 बॉक्सेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कितने इक्वल डबल्स में करेंगे, 7 लाइंस लगाएंगे, 8 डब्बे बन जाएंगे। तो मैं डब्बे बना लेता हूं, 1 डब्बा, 2 3 लाइन, चौथी लाइन, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 7 लाइनें लगाई हैं, और बॉक्स कितने बन गए हैं, 8 बन गए हैं। काउंट कर लें अगर आपको यकीन नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बन चुके हैं।
तो अब हमने वही काम करना है, ऊपर देखना है कि कितना आपके पास नंबर है, इधर कितना है 5 है, तो 5 की लाइन के ऊपर आपका ये वाला नंबर पड़ा हुआ है। अभी देखते हैं कहां पे है, ये 0 लाइन 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो इसके ऊपर आपका नंबर ये वाला पड़ा हुआ है 5/8। ये डियर स्टूडेंट्स जस्ट इतना सा काम था इससे। देखिए ये 4 हमने पार्ट्स इसके किए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास इसके 2 पार्ट्स और भी हैं, और वो हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है और 5 का स्क्वायर रूट है। तो डियर स्टूडेंट्स वो जो हमारे पास नंबर्स हैं वो इररेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इररेशनल नंबर्स को अगर डिनोट करना हो नंबर लाइन के ऊपर, तो हम एक दूसरा वे है, दूसरा तरीका उससे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके जियोमेट्रिकल फिगर्स बना के उसको हम डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बना के उसको डिस्कस करते हैं, उसमें एक थ्योरम लगाते हैं, मसला पिथागोरस थ्योरम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये वीडियो आज जो है वो काफी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स मजीद लंबी वीडियो ना बने, इससे बचने के लिए मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये माइंड है कि नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, आप अगर मतलब कि लंबी वीडियो देख सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं इस बात को भी मद्देनजर रखूंगा। डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर्स अच्छे लगे तो आप जरूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट्स इसी क्वेश्चन नंबर 2 के करेंगे। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।